Hello everyone. Welcome back to another video on Elite Academy and welcome back to our PYQ series Revised to Ace. So from last 2 years we have been discussing the previous year questions and it is one of very popular initiatives on our YouTube channel और बहुत डिमांड के बाद हम लोगों ने सोचा इस बार जल्दी शुरू करते हैं. First time we discussed it for 2 months. Last time we started the discussion in January itself. Now we are starting very early, right now in September itself. और इसको एक रेगुलर फीचर बना देंगे so that आपका रिविजन बहुत अच्छे से हो सके. So बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी because most of you are worried for prelims. Prelims, however, CSAT भी ध्यान देना है, GS भी ध्यान देना है, बट काफी लोगों को टेंशन है. सो इस बार हम बहुत जल्दी इसको शुरू कर लेंगे. सो व्हाट इज दिस PYQ सीरीज रिवाइज टू एस? सो PYQ सीरीज रिवाइज टू एस में हम क्या करते हैं? वी टेक the recent exams, the previous year questions of recent exams conducted by UPSC, be it CDS, NDA, CAPF, इंजीनियरिंग सर्विस, बहुत सारे एग्जाम में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, बहुत सारे एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाता है. उसके जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, करंट अफेयर्स एशियन जो भी रेलेवेंट है हम उसको डिस्कस करते हैं. नॉट एवरी क्वेश्चन, अब साइंस वगैरह के क्वेश्चन एप्लीकेशन के हैं तो डिस्कस करेंगे. जो भी यूपीएससी का पैटर्न है उसके हिसाब से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को जो भी सूट करता है वी डिस्कस दैट इन डेप्थ. सो वी टेक दैट क्वेश्चन एंड वी डिस्कस इट इन अ होलिस्टिक मैनर. सो दिस इज अबाउट द इनिशिएटिव. सो वी आर स्टार्टिंग टुडे with the recent exam which has been conducted by UPSC is CDS 2. तो CDS साल में 2 बार होता है. CDS 2 2023 itself. बाकी पुरानी आप वीडियोस जाके देख सकते हो. They all are relevant because this question also we get from lot of you कि सर पुरानी वीडियोस देखनी नहीं. वो पुरानी, अब जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हो तो 10 to 15 ईयर्स के आप लगाते हो, राइट? सो पुराना वो कहने को इसलिए कि मैंने पिछले साल वो टीच किया है, बट दे आर रेलेवेंट फॉर यू एंड दे विल बी रेलेवेंट फॉर कमिंग मेनी ईयर्स. तो आपका जॉब ये होना चाहिए कि उन वीडियोस को देखिए एंड रिवाइज थ्रू देम. सो दैट शुड बी आवर ऑब्जेक्टिव. क्वेश्चंस कोई आउटडेटेड नहीं होते हैं, कभी भी कुछ भी यूपीएससी पूछ सकती है एंड वी शुड नो व्हेनेवर टिल द टाइम वी आर इन द गेम. ठीक है? सो आप पुरानी वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं. सो वेलकम बैक टू द न्यू सीजन ऑफ PYQ series revised to ACE. So today we are going to discuss the current affairs question which has been asked by UPSC in the 2023 exam. And आज का जो पेपर है, जो क्वेश्चन हमने लिया है, that we have taken from CDS 2 2023. Okay? And the topic is new parliament building. Yes. क्वेश्चन देख लेते हैं क्या यूपीएससी ने पूछा है एंड व्हाट ऑल वी शुड नो. न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग अभी स्पेशली नाउ डेज इट इज इन न्यूज. अभी शिफ्ट किया है, पहला सेशन हुआ है, सो पता होना चाहिए. लेकिन यूपीएससी कुछ ज़्यादा ही एडवांस था और उसने क्वेश्चन पहले ही पूछ लिया. सो व्हाट इज दिस क्वेश्चन? लेट्स हैव अ लुक. सो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्या, ये आज हम एक ही क्वेश्चन लेंगे. सो द क्वेश्चन इज which one among the following correctly represents the theme on which the interiors of the parliament building, the new parliament building is based? So here they have given Lok Sabha and on the other column they have given Rajya Sabha. और इधर दिया है कि क्या correctly match करता है, be it A lotus for Lok Sabha or the theme of banyan for Rajya Sabha, peacock or lotus, peacock or banyan, lotus और peacock है क्या चीज, right? तो अगर आपने थोड़ी बहुत भी न्यूज़ फॉलो की है, इजीली यू कैन मार्क द आंसर. एंड इन द प्रीवियस वीडियो यू विल फाइंड आई आस्क एवरीवन टू टेक योर स्टैंड. एंड अभी आगे हम डिस्कशन करें, इससे पहले आप अपना स्टैंड बताओ इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द राइट आंसर. सो विल सी. अगर राइट आंसर आपका मैच करता है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मैच करता है आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा. ओके, सो लेट मी नो योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड दैट वे आई विल ऑल्सो गेट टू नो दैट हाउ मेनी of you are seriously following this initiative or serious about your preparation. ठीक है? So this was the breaking news. आजकल breaking news में है ये. ठीक है? So answer we will discover at the end. एक बार देख लेते हैं. So when we talk about parliament, तो हमारी जो old parliament building है वो 1927 में बनी. It was completed and जो उसके prominent architects थे they were Sir Edwin Lutyens and Herbert Baker. It was designed by them. जो present building है क्यों आया? First of all, we should know why it came into picture. Why we are building a new parliament? Parliament अच्छा खासा था, चल रहा था, क्यों? Because that building is old, outdated है. बहुत सारी चीजें, टेक्नोलॉजी, इको फ्रेंडली, अगर एसी भी इंस्टॉल करना है, स्ट्रक्चर पुराना हो चुका है, उस हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया था, कंजेशन हो रहा है,
एम्प्लॉयज़ के लिए, स्टाफ के लिए वहाँ पे जगह नहीं है। अभी आने वाले टाइम में जो रिप्रेजेंटेशन है लोगों का, एमपीज का, वो भी बढ़ेगा, बिकॉज वी हैव दिस डिलिमिटेशन, वी हैव दिस रीसेटलमेंट ऑफ रीडिजाइनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज वेल। सो इट इज एक्सपेक्टेड कि फ्यूचर में रिप्रेजेंटेशन बढ़ना ही बढ़ना है, राइट। सो अभी जो न्यू पार्लियामेंट आया है, दैट इज हैविंग 888 सीट्स इन लोकसभा एंड 384 सीट्स फॉर राज्यसभा रेस्पेक्टिवली। तो ये कभी भी मैच द फॉलोइंग में ऐसे फैक्ट्स आ जाते हैं, हमें पता होना चाहिए। एंड द न्यू बिल्डिंग इज नॉट हैविंग अ सेंट्रल हॉल। पहले क्या था, सेंट्रल हॉल था, वहां पे ज्वाइंट मीटिंग होती थी, ज्वाइंट सेशन जब भी होते थे सेंट्रल हॉल में होते थे। सेंट्रल हॉल का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सेंट्रल हॉल। हिस्टोरिकली उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। बट अभी जब सेंट्रल हॉल है नहीं, देन वेयर दिस ज्वाइंट सेशंस विल बी हेल्ड। सो लोकसभा के ही अंदर जो है, जो नया लोकसभा है जिसमें 888 सीट्स हैं, is being designed to accommodate the joint sessions, eliminating the need for additional chairs। तो उसको उस हिसाब से डिजाइन ही किया गया है, राइट। और अभी की जो बिल्डिंग है दैट इज इको फ्रेंडली, अर्थक्वेक प्रोन। जब पुरानी बिल्डिंग 1927 में डिजाइन हुई थी, तब सेस्मिक जोन में जो दिल्ली है, दिल्ली का जो एरिया था सेस्मिक जोन, वो अलग लेवल का था। अभी बहुत ही, बिकॉज लोड बढ़ रहा है, तब उतना लोड नहीं था, जो प्लेट्स है उस पर लोड बढ़ रहा है, अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, सो जोन 5 में आ चुका है। सो दिस बिल्डिंग इज अर्थक्वेक प्रूफ एज वेल। सो अर्थक्वेक प्रूफ कंस्ट्रक्शन हुआ है। दिस बिल्डिंग इज हैविंग पीकॉक एंड लोटस फ्लावर थीम है लोकसभा में एंड राज्यसभा में रेस्पेक्टिवली। सो इन पीकॉक इज देयर इन लोकसभा, लोटस इज देयर इन राज्यसभा। एंड क्या सिंबॉलिज्म क्या है इसके पीछे? पीकॉक आपका नेशनल बर्ड है, लोटस नेशनल फ्लावर है। सो लोकसभा एंड राज्यसभा हैज बीन डिजाइन ऑन दिस थीम। कारपेट, वॉल, जाके देखो, बहुत सारा न्यूज में था, बहुत सारे फोटो सर्कुलेट हो रही थी। पार्लियामेंटेरियंस वर आल्सो एक्साइटेड, दे वर टेकिंग सेल्फीज। इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पावर, बैकअप किया हुआ सोलर पावर द्वारा एनर्जी, इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स हैं वहां पे, एयर और लाइट का ध्यान रखा गया है, राइट। सो दैट वे द होल बिल्डिंग इज फुल ऑफ सिंबॉलिज्म। जब पार्लियामेंटेरियंस वहां बैठ रहे हैं, it is full of symbolism, be it from art and culture point of view, be it from the technology point of view, be it from the eco-friendly point of view, sustainability point of view, energy efficiency point of view. So symbolism is there, full of symbolism. Now these are certain facts. कुछ और important facts हैं। This particular building, new parliament, was inaugurated on 28th May itself, 28th May 2023। इसीलिए यूपीएससी ने जो 28th May के बाद एग्जाम हुआ, that is CDS, उसमें ये पूछ लिया। However, first session अभी हुआ। And this whole project is part of Central Vista project। जो Central Vista project है, उसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी कॉलोनियल एरा की बिल्डिंग्स हैं, उनको धीरे धीरे ओवरकम करके हमें न्यू बिल्डिंग्स विल रिप्लेस द कॉलोनियल एरा बिल्डिंग। पर्पस, ऑब्जेक्टिव क्या है? आउटडेटेड हो चुके हैं। वहां पे अगर एक एसी भी फिट करना है तो प्रॉब्लम होती है, सीपेज, लीकेज, बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। कंजेशन, बहुत थिंग्स वर देयर, द प्रॉब्लम्स वर देयर। सो नाउ वी हैव दिस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसमें बी द सेक्रेटरीट, बी इट द पार्लियामेंट हाउस, और भी जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, उनको दिल्ली में एक न्यू लुक दिया जाएगा। नया भारत, आत्मनिर्भर भारत को रिप्रेजेंट करेगा वो। You must have seen the parliament picture. It is in triangular shape, and triangular shape has a religious significance in various religions. तो वो वहाँ से पिकअप किया गया है। And this has been designed by one of the architect who is Ahmedabad based। तो ये हमारे खुद के local architect भी हैं, very renowned architect। It is a 3-story building। So 3 stories हैं इसमें, 6 entrance है, और entrance को बहुत इस कायदे से अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। प्रेसिडेंट के लिए है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए है, स्पीकर के लिए है, एंड पीएम के लिए है। एंड नॉट ओनली दैट, 6 एंट्रेंस है, और कुछ और एंट्रेंसेस हैं जो कि सेरेमोनियल डेज पे कोई सेरेमोनियल गेस्ट आते हैं उनके लिए है, राइट। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो बहुत ज्यादा न्यूज में था वाज सेंगोल। सेंगोल is full of symbolism. This what you are seeing is here is Sengol, and we have Nehru ji. So Sengol, Nehru ji is also holding Sengol,
अभी सिंगोल है क्या? इट इज अ सिंबोलिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। अभी मोदी जी को भी ये सिंगोल दिया गया था। अर्लियर ये इलाहाबाद के जो म्यूजियम में था और उसको फिर से लाया गया, अभी पार्लियामेंट में इसको इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, सो पार्लियामेंट में इंस्टॉल किया गया है। एंड दिस वाज गिफ्टेड टू नेहरू जी फ्रॉम द अधिनाम्स ऑफ तमिलनाडु एंड इट इज द सिंबोलिज्म ऑफ it symbolizes पावर ट्रांसफर। जब 1947 में सी राजागोपालचारी ने बोला कि भाई ये जो चोड़ास हैं, चोड़ास के तरीके से पावर ट्रांसफर होना चाहिए, तब ये जो सिंगोल है उसकी डिजाइनिंग हुई थी। और वहां पे अधिनाम्स ऑफ तमिलनाडु, वहां पे कुछ मठ्स हैं, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, तब उन लोगों ने डिजाइन किया था और वही मठ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इस टाइम पे भी आए थे। सो इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, इट सिंबलाइजेज many things. So this historic symbol to be installed in new parliament, and it comes from the Tamil word semai, which means righteousness. And ये जो है एक symbol है of independence. It is the symbol of transfer of power from British to India. और इसके अंदर further आप देखेंगे डिटेल में, उसके अंदर भी बहुत सारी symbolism है। For example, on the top you will find Nandi, which represents justice and strength. आप इधर लक्ष्मी पाओगे, विच इज सिंबोलिज्म ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, एंड इट हैज बीन सपोर्टेड। जो फ्लैग पोल है दैट इज नोन एज कोडीमरम, which represents growth and fertility. You are growing the pole, and that pole is holding wealth and prosperity, and top pe justice and strength. The wealth is coming, the prosperity will happen, but with the justice and the strength. So it is the representative of democracy. इंडिया की जो भी वैल्यू सिस्टम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिप्रेजेंट किया गया है, उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है। यू कैन इवन यूज इट इन योर मेंस आंसर राइटिंग एज वेल। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं न्यू पार्लियामेंट से रिलेटेड, बहुत सारे थीम्स हैं, अलग अलग गैलरीज डिज़ाइन की गई हैं, एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग द आर्ट एंड कल्चर फ्रॉम एंशियंट टाइम टिल मॉडर्न टाइम। बहुत सारी चीज़ें रिप्रेजेंट की गई हैं। हाउएवर आई डोंट थिंक दैट इज मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन। नाउ यू नो द आंसर एज वेल। लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा द थीम इज पिकॉक, फॉर राज्यसभा द थीम इज lotus. Okay, so this is it. We will continue with this series, and अभी ये means prelims तक चलेगा. Prelims is on 26th of May. Till then we will be running this initiative, and we are also coming up with many videos related to answer writing, how to introduce your answers. We are discussing, we are doing the trend analysis of the recently held mains exam. बहुत सारे questions हमारे initiatives जो दिया था, और हमारा current affairs program है mains का, और even our test series, mains test series which is very popular, उससे बहुत सारे questions आए हैं. So we are discussing that, and we have also started GS anatomy, जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, यहाँ पे हम प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज रिवाइज टू एज, एंड जीएस एनाटॉमी में वी आर डिस्कसिंग वन क्वेश्चन. आप इजीली देख सकते हो, वहाँ से आपको कंटेंट मिलेगा, वहाँ से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, हाउ टू इंट्रोड्यूस, हाउ टू राइट द बॉडी, एंड इट इज इन डेप्थ डिस्कशन. इट विल हेल्प all of you if you really want to grow with respect to the answer writing and the content. Okay, and what else? Adding to it, I just wanted to tell that we have also started our current affairs classroom program, so you can power up your UPSC current affairs journey, and many questions have been asked from our classroom program, and we are revising, we are doing very good, be it prelims or mains. So you can go through the details, and you can check this website, you can check the details, it is given in the description box. This current affairs program we are running for mains point of view as well, from prelims point of view as well. So as per your interest, as per your suitability, you are most welcome. Okay, and this is the time, we are still in September till January, September, October, November, December. It is always advisable that do take care of your mains preparation as well along with prelims. अभी से prelims में jump नहीं करना है. prelims को रखो, touch करो, उसको revise करो, but all together jump करके सारा focus prelims पे, ऐसी गलती मत करना. ठीक है? So do take care of your current affairs, do take care of your optional, or if you have any doubt, you can always approach us. And other than this, I also wanted to ask or tell you that if you want us to make any specific video on any specific doubt of yours, चाहे वो किसी भी aspect की preparation से related हो, any aspect of the preparation, be it prelims, mains, answer writing,
जैसा भी आपको डाउट हो, इफ यू वांट अस टू कम अप विद एनी स्पेसिफिक वीडियो, प्लीज ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन. Okay, this is it guys, and in future I will also give my Telegram ID, so if you have any doubt you can directly approach. However, in fact abhi de deta hu. So my Telegram ID is @telehiman. It is TELEHIMAN. So if you have any doubt, you can always approach me on Telegram. I would be happy to help you. ठीक है? So कोई भी doubt हो, don't worry about it. We are just a call away. I am just a message away. ठीक है? We will help you. We will give our best to resolve your doubts. Take care guys. See you all. We will meet in another video. Till then, make use of the videos which we have already published. See you all. Bye bye.